जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे और कुमार गौरव सर के द्वारा ली जाने वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन होगा। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो यह WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविनेट नाम से अभी प्रयोगशाला लॉन्च की है, वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क। और यह कोविड-19 का जो वायरस होता है सार्स CoV-2, इसके जो नए वेरिएंट आएंगे उनकी निगरानी करने के लिए और उनके वैक्सीन के निर्माण के लिए इसका स्थापना की गई है कोविनेट की। और भारत की भी 3 लैब्स इसमें शामिल की गई है। प्रमुख संगठन है कुछ WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और ग्लैंड पांडा इसका लोगो है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना होती है, जिनेवा में मुख्यालय है और दावोस में प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना होती है और गेट पहले इसका नाम था, जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी एंड ट्रिक्स इसका फुल फॉर्म है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, 164 इसके सदस्य देश है और प्रथम महिला प्रमुख है इसकी नागोजी ओंकाजा इवेला वर्तमान में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, जिनेवा में मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस इसके अभी प्रमुख है वर्तमान में। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 93वीं रैंक है भारत की। प्रमुख इंडेक्स और भारत की रैंकिंग देखते हैं, भारत का 108वां स्थान जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, 134वां स्थान HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 126वां स्थान हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली सूचकांक, 127वां स्थान जेंडर गैप इंडेक्स में, 111वां स्थान हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में, 161वां स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, चौथा स्थान भारत का स्टॉक मार्केट और फायर पावर इंडेक्स दोनों में, और भारत का जो तीसरे स्थान पर अब रहा है ई कॉमर्स जो भारत का है जिम, यह विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत की 7वीं रैंक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ट्राई की अगर बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष वर्तमान में अनिल जी लाहोटी है और 1997 के एक्ट से यह निर्मित हुई थी। झारखंड के CM वर्तमान में कौन? चंपन सोरेन जी है। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? तो राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा को मिला है और मंत्रालय की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड संस्कृति मंत्रालय को मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे। हाउ PM डिसाइडेड, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पत्रकार नीरजा जी की है। और अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया है, तो उन्होंने इस बुक की मांग की है। उन्होंने रामायण, गीता और हाउ टू PM डिसाइड इन 3 पुस्तकों की मांग की थी। तो इसके लेखक कौन है? नीरजा जी। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो की, तो कृपया डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक से जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो आप डेली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो यह बांग्लादेश में बनाया है चीन ने और इसका नाम है BNS शेख हसीना। और यह एक गुप्त पनडुब्बी बेस है जिसने चीन ने बनाया है। और किस स्थान पर? तो कॉक्स मार्केट, यह बांग्लादेश में स्थान है, यहाँ पर बनाया है। और इसका उद्देश्य भारत के ऊपर नज़र रखना और बंगाल की खाड़ी में नज़र रखना तथा अपना दबदबा बनाए रखना। और यहाँ पर 6 पनडुब्बियों की क्षमता वाला बेस निर्मित किया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की मुद्रा है। और BIMSTEC का मुख्यालय कहाँ पर? ढाका में है और इसमें कुल 7 देश शामिल है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। म्यांमार की राजधानी नापिता है और ख्याद इसकी मुद्रा है। यहाँ पर इरावदी नदी प्रवाहित होती है और इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहा जाता है म्यांमार को। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA इनका एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। और क्वाड देश कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं क्वाड। और क्वाड में ये 4 देश शामिल है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, 6ठे क्रम का था। फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और इसका शुभंकर है वीर मंगाई। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर, ईरान के रामसर शहर में यह कन्वेंशन हुई थी आर्द्रभूमियों के लिए। भारत में वर्तमान में 80 साइट है रामसर और सर्वाधिक कहाँ की है? तमिलनाडु की है 16। और यूनेस्को में 42 स्थल शामिल है भारत की। और 2024 में अगर बात करें जो विश्व वेटलैंड दिवस है, इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? बैठक। तो 2024 में इसकी बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। मोगा, यह किसका शुभंकर था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था मोगा। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसका थीम राज्य कौन सा था? गुजरात इसका थीम राज्य था। UPI को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश है फ्रांस।
और प्रथम अरब देश है यूएई सऊदी अरब अमीरात। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? मियामी ओपन 2024 इसे रोहन बोपन्ना ने जीता है। टेनिस मियामी ओपन 2024 पुरुष वर्ग में और किसमें? युगल में रोहन बोपन्ना ने इसे जीता है। और इनके साथी कौन है युगल में? तो मैथ्यू एबडेन, जो मैथ्यू एबडेन है यह ऑस्ट्रेलिया के और इनके साथी खिलाड़ी है और इन्होंने 44 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं इसे जीतने वाले। पुरुष एकल में अगर बात करें तो पुरुष में किसने जीता है? जनिक सीनियर ने जीता है जो इटली के हैं, और महिला में डेनियल कोलिंस ने जीता है जो यूएसए की है। ग्रैंड स्लैम जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है मिक्स में, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी अभी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना जी बने हैं। भारत रत्न से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो कर्पूरी ठाकुर जी है जो बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं और इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव, इन्हें अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे डिप्टी पीएम रहे और चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और ये प्रधानमंत्री भी रहे, और पी.वी. नरसिम्हा राव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 1954 में यह दिया जाना प्रारंभ हुआ है। और दो विदेशी कौन है जिन्हें ये प्राप्त हुआ है? तो एक है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। और एक है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, पीएम ने अभी हाल ही में 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। नौसेना में शामिल प्रथम सर्वेक्षण कौन सा है? तो आईएनएस संध्या प्रथम सर्वेक्षण पोते भारतीय नौसेना का। रितु बहरी अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? महिला मुख्य न्यायाधीश, तो यह उत्तराखंड की बनी है। और हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो यह लीला सेठ जी बनी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश का है सांझी क्राफ्ट। और कहाँ? मथुरा का है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर यह 1999 के एक्ट से बना और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग। और फर्स्ट किसे मिला था? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। भारत में जीआई टैग सर्वाधिक किस राज्य को प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश के उत्पाद है जिन्हें सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त है 69, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सांझी क्राफ्ट ये जो राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, जो सांझी क्राफ्ट है उनमें क्या दिखाया गया? राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है और यह मथुरा का है सांझी क्राफ्ट। अगर बात करें जो राधा रानी का प्रेम का मार्ग ये कौन सा है? तो इसे पुष्टि मार्गी या वल्लभ कुल के कहा जाता है। पीलीभीत की जीआई टैग है बांसुरी को प्राप्त है। बनारस का लाल पेड़ा, बनारस की शहनाई और बनारस का तबला, इन्हें भी जीआई टैग प्राप्त है। चुरपी पनीर का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है। कलारी पनीर का जम्मू कश्मीर, सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग उड़ीसा को और उस्ता कला का जीआई टैग राजस्थान को प्राप्त है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो अभ्यास इसका नाम है, अर्थात जो हाई स्पीड की मिसाइल होगी उनकी टेस्टिंग के लिए। हाल ही में मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर? हैदराबाद में रखी है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और लागू कहाँ से पहले पे? तो गोवा से लागू है पुर्तगालियों के समय से, और अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह सबके लिए सिविल मामलों में कानून को समान बनाता है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो स्टारगेट का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी अर्थात ओपन एआई। स्टारगेट यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, और ये दोनों कंपनी कहाँ? यूएसए की है। एआई पर आधारित सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का नाम है यह स्टारगेट, और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो दो कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी के मध्य समझौता हुआ है इसे बनाने के लिए, और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगा, एआई पर, अर्थात जो मशीन मानव के समान कार्य या मानव की बुद्धिमत्ता के समान कार्य करती है उन्हें कहा जाता है एआई। और 100 अरब डॉलर का इसके लिए समझौता हुआ है। चैट जीपीटी इसका फुल फॉर्म क्या है? और यह ओपन एआई का है और इसका फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसकी फुल फॉर्म है।
अगला है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, पी विजय भटकर जी को कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत में। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। महासागर और वायुमंडल के अध्ययन के लिए अभी हाल ही में पेस मिशन किसने भेजा है, तो यह नासा के द्वारा भेजा गया है। एतिहाद एयरलाइंस अभी हाल ही में किस आईपीएल टीम की प्रायोजक बनी है ऑफिशियली, तो यह सीएसके की बनी है, चेन्नई सुपर किंग की। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के द्वारा की गई थी और आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था और इसका 90वां वर्ष अभी प्रारंभ हुआ है आरबीआई की स्थापना के। और 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन या शाही आयोग के अनुशंसा पर। और इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, कलकत्ता में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है जो 1937 में प्रतिस्थापित हुआ था। इंडिया के अलावा भी इसने पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश इन देशों के भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है आरबीआई ने। सेंट्रल बैंक इसका कार्य क्या है, नोट या मुद्रा छापना है, उनका निर्गमन करना इसका काम है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, इंपोर्टेंट है। और इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर इसके लोगों में दिखाई देते हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे और फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, तो 26वें क्रम के शक्तिकांत दास जी वर्तमान में गवर्नर, और इन्हें अभी हाल ही में सेंटर बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। शक्तिकांत दास जी को सेंटर बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार नियुक्त करती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है मौद्रिक समिति का, तो जो आरबीआई का गवर्नर है इसका अध्यक्ष होता है। और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है, महंगाई को। अभी वर्तमान में 4+-2 इसका रेशियो है, अर्थात मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% तक महंगाई हो सकती है। और यह किस समिति ने अनुशंसा की थी इसकी, तो जो उर्जित पटेल समिति है उसी ने अनुशंसा की थी इसकी मौद्रिक नीति समिति की। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। साइमन कमीशन इसका निर्माण कब 1927 में होता है, भारत यह 1928 में आया और इसमें 7 सदस्य थे जो कि एक भी भारतीय नहीं था, सभी विदेशी थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पर होती है 12 जुलाई 1982 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर होती है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते, सारथी पहल इसका शुभारंभ किसने किया है, तो सेबी के द्वारा और कृषि मंत्रालय दोनों ने इसे प्रारंभ किया है सारथी पहल को। इंटरनेशनल कोर्ट ने नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है अपना, तो नवाब सलमान जी को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट का नया अध्यक्ष। और इसका मुख्यालय द हेग में है। 15 न्यायाधीश रहते हैं इसमें और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। CAR-T सेल थेरेपी इसका संबंध किससे, तो कैंसर के इलाज से CAR-T थेरेपी संबंधित है। और यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बनाती है, या जो टी लिम्फोसाइट होती है उसे बनाती है, जो WBC का भाग है टी लिम्फोसाइट। और यह कैंसर अर्थात जो रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया, उसके इलाज के लिए मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री देने की योजना है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना है इसके तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से प्रोफेसर मीना चंद्रा जी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है मीना चंद्रा जी, इन्हें सम्मानित किया है शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। मिशेल टेलाग्रेट को अभी हाल ही में एबल पुरस्कार मिला है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जी मिस वर्ल्ड बनी है इस बार। लल्लन टॉप प्रश्न है, अहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ था, यूएई में। किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त पूर्व 8 नौसेना के सैनिकों को रिहा कर दिया है अभी, कतर सरकार ने। स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो स्वाति पोर्टल लॉन्च हुआ है। और स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है,
वाशिंगटन डीसी में हुई है। और जो G20 संगठन है इसकी भी प्रथम बैठक 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है और 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को किया गया है हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हॉकी इंडिया यह 6वें क्रम के वार्षिक इनके अवार्ड थे, जिसे मेल में हार्दिक सिंह को दिया गया है जो कि पंजाब से है, और फीमेल का अवार्ड सलीमा टेंटे को दिया गया है जो कि झारखंड से है। और इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अशोक कुमार जी को दिया गया है। यह मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र है अशोक कुमार जी, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है हॉकी का। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, इसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख की राशि है इसकी। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, असम राज्य ने भी हाल ही में अपना आधिकारिक राज्यपाल किसे घोषित किया है? काजी नेमो को। अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी हाल ही में 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? हंगरी को। और 44वें क्रम के ओलंपियाड कहाँ हुए थे? भारत में हुए थे। भारत का फर्स्ट हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड है। इसरो ने अभी हाल ही में मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया है इसरो ने इसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने? तो यह महेंद्र सिंह धोनी, थलाइवा MS धोनी। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और विशाखापट्टनम में मैच हुआ था जो CSK और दिल्ली के मध्य, इसमें इन्होंने पृथ्वी शॉ का कैच लिया था 300 नंबर का। 12,000 रन बनाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है T20 में? तो विराट कोहली है। सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम कौन बनी? अभी सनराइजर हैदराबाद है और इसने मुंबई के विरुद्ध बनाया था सर्वाधिक स्कोर। और फर्स्ट मैच कहाँ पर आयोजित हुआ था IPL का? अभी तो CSK और RCB के मध्य चेन्नई में आयोजित हुआ था। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, अभी 9वें रायलसीमा डायलॉग में मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री रहे थे 9वें रायलसीमा डायलॉग में मुख्य अतिथि। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब दोनों को दिया गया है। और फर्स्ट किसे मिला था? तो G शंकर कुरूप जी को दिया गया था फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? CMS COP14, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में। BPCL ने अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? तो कोची हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। COP28 का आयोजन कहाँ पर? UAE में हुआ था। और 2024 में COP29 का आयोजन कहाँ पर होना है? बाकू में होना है, अजरबैजान की राजधानी में। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इराह फिल्म है AI आधारित भारत की पहली फिल्म। इराह यह भारत की पहली AI आधारित फिल्म है और इसके निर्देशक कौन है? सैम भट्टाचार्य जी इसके निर्देशक है। और AI के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है इसमें। और अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में बिलेस्ले घोषणा पत्र हुआ है जो कि AI पर पहला वैश्विक सम्मेलन है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो किस कंपनी से? इंटीएटिव कंपनी से, जो चंद्रमा की धरती पर उतरा है। ओडिसियस लैंडर यह पहला निजी कंपनी का है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के पद पर विजेता किसे घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार जी को घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह नेपाल में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो यह तेलंगाना में आयोजित हुआ है। और यहीं पर बोनालू, बथुकम्बा और मेद्राम जात्रा उत्सव भी मनाए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही MCQ भी प्राप्त करना चाहते हैं GK GS के प्रैक्टिस के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक से जुड़कर डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा फास्ट रिवीजन के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सऊदी अरब को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहाँ पर हुआ है? रोम, इटली में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास प्रारंभ करेगी। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो यह रूस ने किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यह जिम है जो कि भारत का है और पहले स्थान पर कोनिप से है, कोरिया का। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पर रोके गए हैं, बिहार में। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेकोम सत्याग्रह का संबंध कहाँ से, केरल का। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया, 30 मार्च को। पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह गोवा में होता है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।